इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबर संभाग में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ शहर में एक छात्र ने रची स्वयं के अपहरण की कहानी। सूचना के बाद पुलिस के उड़े होश। विरोधाभास होने पर पुलिस की पूछताछ में सच आया सामने। बांसवाड़ा में कब्रिस्तान की दीवार को लेकर हुआ विवाद। पूर्व सेवक ने लोगों के साथ कलेक्टर से की मुलाकात। हालात नहीं बिगड़े, इसलिए समय रहते करे कार्रवाई। और अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ शहर में सैती क्षेत्र में कॉलेज छात्र के अपहरण होने और उसके बाद 25 लाख की फिरौती मांगने की सूचना पर पुलिस के होश उड़ गए। शहर और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी ली गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भी पीड़ित के घर पहुंच गए। हालांकि बाद में छात्र मिल गया, लेकिन बयानों में विरोधाभास आने से पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो छात्र ने खुद के ही अपहरण की कहानी को रचने की बात को स्वीकार कर लिया। इस मामले का खुलासा होने के बाद चित्तौड़गढ़ सदर थानाधिकारी दर्शन सिंह ने बताया कि सैती में SBI बैंक के पीछे रहने वाले राजेश नाम के युवक के अपहरण की सूचना मिली। साथ ही अज्ञात बदमाशों द्वारा 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने की बात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने राजेश को बंधक बना लिया था और राजेश की मां के फोन नंबर पर सूचना दी। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस सैती में राजेश के मकान पर पहुंची तो परिजनों ने बताया कि रात को खाना खाने के बाद वह घूमने जाने की बात कर निकला था। काफी देर तक नहीं लौटा और बाद में मैसेज आया तो सभी चिंता में डूब गए। इसके बाद पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करवा दी तो सैती से लालजी का खेड़ा गांव जाने वाले मार्ग पर राजेश मिल गया। इधर कॉलेज छात्र के अपहरण और 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली। युवक के बयानों में विरोधाभास और तकनीकी जांच में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। गहन पूछताछ में राजेश ने ही तनाव होने के चलते स्वयं के अपहरण होने की बात को स्वीकार कर लिया। भारतीय थल सेना में होने वाली भर्ती को निरस्त किए जाने को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के युवाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भर्ती कराने की मांग की है। युवाओं की मांग पर उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई युवाओं के पास पहुंचे और युवाओं से जानकारी लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बताया कि कोटा ARO के अंतर्गत 8 जिलों की भर्ती की जाती है, जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं। थल सेना में भर्ती के लिए 17 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अगस्त तक भरे गए और ये भर्ती रैली सितंबर 2020 में प्रस्तावित थी। कोरोना महामारी के चलते इस भर्ती रैली को आगे बढ़ाते हुए मई 2021 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इस भर्ती को महामारी का कारण बताकर 14 फरवरी 2021 को निरस्त कर दिया गया है। जबकि राजस्थान के जोधपुर ARO की भर्ती इसी दौरान आयोजित हो रही है। वहीं जयपुर ARO की भर्ती मार्च में प्रस्तावित है। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं, सभी इन बंदों युवाओं की भीड़ देख रहे हैं, ये सब कोटा ARO की भर्ती कैंसिल होने की वजह से है। जबकि कोटा ARO की भर्ती अभी मई में होने वाली थी। ये सभी बंदे कम से कम 8 महीने से यहाँ पे चित्तौड़ में तैयारी कर रहे हैं और अभी भर्ती कैंसिल होने से ये सभी ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, GD इनकी कैंसिल हो जाएगी, तो इससे काफ़ी युवाओं की मतलब एक लाइफ पूरी आप ये बता सकते हो कि वो लाइफ बदल जाएगी बिल्कुल। क्योंकि वो कम से कम 8 महीने से तैयारी करने वाला बंदा घर छोड़ के सुबह डेली रोजाना जल्दी उठता है, तैयारी करता है, दोनों टाइम दौड़ रहा है। ये आप चीज़ समझ सकते हो कि सुबह जल्दी उठना और दोनों टाइम दौड़ना ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, आप 1-2 दिन करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर राज्य के 3 कैबिनेट सेवकों ने गंगापुर नगरपालिका अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में शिरकत की, जहां कई योजनाओं की बरसात कर उपचुनाव से पहले कांग्रेस की रणभेरी बजा दी। नगरपालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र तेली के पदभार समारोह में स्वायत्त शासन सेवक शांति धारीवाल, चिकित्सा सेवक डॉक्टर रघु शर्मा, सहकारिता सेवक डॉक्टर उदयलाल आंजला के साथ निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और PCC के उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा ने शिरकत कर पूरे समारोह पर चुनावी रंग चढ़ा दिया। चिकित्सा सेवक डॉक्टर रघु शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज किसान सड़कों पर उतरा हुआ है, मगर केंद्र सरकार चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी बात पर अड़ी हुई है, जिसके चलते 27 फरवरी को कांग्रेस एक बड़ा किसान सम्मेलन आयोजन करेगी, जिसमें हम किसानों के साथ अपनी आवाज भी मिला सके। स्वायत्त शासन सेवक शांतिलाल धारीवाल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि गंगापुर और सहाड़ा में करीब 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सड़क, भवन के साथ ही अन्य कई योजनाएं भी हैं। हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
राहुल गांधी जी राजस्थान आए थे। किसान पिछले 2.5 महीने से सड़कों पे बैठा है। आप सब लोग टीवी देखते हो, समाचार पत्र पढ़ते हो। जो 3 कानून आए कृषि कानून, जिसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं और जिसमें मंडियां खत्म हो रही, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं जो गरीब आदमी को मिलता है उस पर सवालिया निशान लग रहा है। चंद पूंजीपतियों के हाथों में किसान की गर्दन देने की इन 3 काले कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार ने जो कोशिश की है, उसके विरोध में पूरे देश का किसान, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, कर्नाटक का हो, पूरे हिंदुस्तान में आज आवाज बुलंद कर रहा है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मातृकुंडिया में 27 तारीख को एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों के हक की आवाज उठाई जाएगी। मैं आपसे यही हूं, मैं 20 तारीख से हम लोग यही हैं, फिर चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये किसान के जीवन और मरण का प्रश्न है। 50 करोड़ रुपए के काम इन्होंने मंजूर किए, जिसमें महाविद्यालय पर 6 करोड़ रुपए खाए। पीडब्ल्यूडी बनाएगा 6 करोड़ रुपए का महाविद्यालय यहाँ पर, जिसकी घोषणा केंद्र साहब ने करी। और इसके अलावा भी जितनी सड़कें रघु जी ने बताई, मैं उनके अलावा बता रहा हूं कि 20 करोड़ रुपए हम देंगे। हमका मतलब अशोक गहलोत देगा। बताओ कौन देगा? ये सड़कें सारा क्षेत्र के मिसिंग लिंक्स के लिए आई है। किसी 2 किलोमीटर, किसी जगह 3 किलोमीटर, किसी जगह 1.5 किलोमीटर, किसी जगह आधा किलोमीटर, उस पर यह 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसके अलावा नरेगा ने 30 करोड़ रुपए मंजूर किए। गहलोत साहब ने 30 करोड़ रुपए नरेगा। राणा पूजा के सार्वजनिक उद्यान के नाम से भील समाज की मांग थी। भील समाज के लिए भीलवाड़ा में छात्रावास के लिए 1000 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। 1000 वर्ग मीटर भील समाज के लिए, छात्रावास के लिए। और गंगापुर को शामिल करते हुए, सहाड़ा का विकास करते हुए 2 अरब रुपया खर्च होगा। 2 अरब। जीतो और जीतो यूथ विंग द्वारा आयोजित जीतो प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का गुरुवार को आगाज हुआ। भीलवाड़ा शहर के सुखाड़िया स्टेडियम पर आयोजित हो रही प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष रामपाल शर्मा थे। विशिष्ट अतिथि जीतो एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट महावीर सिंह चौधरी और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर उपस्थित थे। यूथ विंग चेयरमैन कविश नाहर ने प्रतियोगिता में भाग ले रही टीमों के स्पॉन्सर्स और इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन निशांत जैन और यूथ विंग मुख्य सचिव मोहित भूरा ने किया। मुख्य अतिथि रामपाल शर्मा ने ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए जीतो के प्रयासों की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि जिला क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा सहयोग के लिए तैयार है। जीतो यूथ भीलवाड़ा द्वारा आयोजित जेपीएल का आज इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन के वक्त जो जीतो यूथ विंग के द्वारा जो तैयारियां सुखाड़िया स्टेडियम में की गई है, उससे ऐसा लगता है कि आईपीएल के मुकाबले की जीतो यूथ विंग ने जो तैयारियां की है, उससे समाज के जो खेल को प्रोत्साहन देने वाले या क्रिकेट के जो टैलेंट है, उन टैलेंट का हमें इससे सर्च होगा और जो टैलेंट बच्चे होंगे उनको हम जोन और देश के लेवल पर पहुंचाकर आगे पहुंचाएंगे। हमारा जीतो का प्रोग्राम है कि हमारे बच्चे किसी दिन खेल में आगे बढ़कर ओलंपिक और एशियाड में भी मेडल लेके जीतो भीलवाड़ा का नाम रोशन करें, ये ऐसा हमारा सोच है। आज हमारे 18 फेब को उद्घाटन हुआ है जेपीएल का, जिसमें मुख्य अतिथि थे रामपाल शर्मा,
मोहम्मद चौधरी साहब। ये आज इस इवेंट के अंदर 12 टीम तो अभी आ चुकी है और 4 टीम परसों आएगी और 12 टीम ने सबने साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया है और बलून के साथ उसको अपनी ओपनिंग करी है। ये हमारे सब महेंद्र जी नहार की वजह से ये सारा हमारा काम हुआ है, इसलिए हमने इसको डे और नाइट मैच किया है और खड़े स्टेडियम में फर्स्ट टाइम हुआ है डे और नाइट मैच। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262।
सन सिटी साकरोदा। उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। तो 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांसवाड़ा शहर में एक कब्रिस्तान की दीवार को लेकर के गुरुवार को जमकर विवाद हो गया। कई घंटे शहर में जाम जैसे हालात बन गए। भारी पुलिस जाब्ते के बीच लोग कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि इस कब्रिस्तान की दीवार को लेकर विवाद पिछले लंबे समय से चला आ रहा है और गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में हरिजन समाज के लोग विरोध में उतर आए। समाज के लोगों का कहना था कि बरसों से वैष्णो देवी स्थान के बीच में से आना जाना करते आ रहे हैं। 4 दीवारी होने पर आना जाना पूरी तरह बंद हो जाएगा। यदि नगर परिषद हमें आने जाने के लिए रास्ता दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी मामले को लेकर सबसे पहले हरिजन समाज के लोग पूर्व मंत्री भवानी जोशी के पास पहुंचे। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल शहर कोतवाल से बात की और बताया कि रास्ता बंद करने से शहर के हालात बिगड़ सकते हैं। फिर क्या था, बात करने की कुछ ही देर में हरिजन समाज के लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और रोड जाम कर धरने पर बैठ गए। जैसे जैसे अधिकारी पहुंचते रहे वैसे वैसे समाज के लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई, जिससे भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। कब्रिस्तान की बाउंड्री को बनाने को लेकर विवाद था। नगर परिषद ने कुछ बाउंड्री को बनवा दी, लेकिन जहाँ अब बाउंड्री बन रही है उसके पीछे हरिजन समाजों के मकान है और उनके आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। हरिजन समाज की मांग है कि रास्ते को छोड़ के बाउंड्री का निर्माण किया जाए। हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है और समस्त उच्च अधिकारियों से बात की है, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और अपनी राठौड़ी में वो बाउंड्री बनाना चाहते हैं। इसलिए हरिजन समाज के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है और संपूर्ण बांसवाड़ा के लोग उनके साथ में हैं। बांसवाड़ा के गुरु गोविंद महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर दिनेश राणा ने बताया कि राज्य सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रही है, जिससे छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में छात्रों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और छात्र छात्राएं फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। सरकार जल्द से जल्द छात्रवृत्ति दे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज गोविंद गुरु महाविद्यालय के बाहर जो राज्य सरकार के द्वारा प्रमोट किए हुए छात्र फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हैं, उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने आज सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है। यहाँ जनजाति क्षेत्र में सभी छात्र कहीं कहीं जो गाँवों से निकल कर आते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। यहाँ छात्रवृत्ति का वेट करता है कब छात्रवृत्ति आएगी और हम परीक्षा के फॉर्म जमा करवाएंगे।
अभी परीक्षा के फॉर्म प्रारंभ होने वाले हैं जनजातीय विश्वविद्यालय के, और छात्रों की आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। इसी के विरोध में, राज्य सरकार के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ आंदोलन किया है कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति का भुगतान कर छात्रों को यहाँ राहत प्रदान की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा और यहाँ पूरे जिले भर के सभी छात्र एकत्रित होकर आंदोलन करेंगे। डूंगरपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में गवर्नमेंट ITI परिसर की झाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने से ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन लाइन में भी धमाका हो गया, जिसके बाद रीको सहित आसपास की बस्तियों में बिजली गुल हो गई। आग लगने की सूचना पर ITI छात्र आग बुझाने में जुट गए। वहीं सूचना पर नगर परिषद से दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। चित्तौड़गढ़ शहर में एक छात्र ने रची स्वयं के अपहरण की कहानी। सूचना के बाद पुलिस के उड़े होश। विरोधाभास होने पर पुलिस की पूछताछ में सच आया सामने। बांसवाड़ा में कब्रिस्तान की दीवार को लेकर हुआ विवाद। पूर्व सेवक ने लोगों के साथ कलेक्टर से की मुलाकात। हालात नहीं बिगड़े, इसलिए समय रहते करे कार्रवाई। ATN उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।